अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है 8वीं क्लास। आज की क्लास कुछ थोड़ी सी शॉर्ट करूंगा, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, काफ़ी काम के टूल्स हैं जो कि आप लोगों को बताने बहुत ज़रूरी हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो टूल्स हैं वो हैं स्केल टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल। अगर आप यहां देखें, जिन टूल्स पर छोटा सा एरो लगा हुआ है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनमें कुछ टूल्स मजीद मौजूद होते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इनके लास्ट में ये एक छोटा सा एरो बना हुआ आ रहा है, यहां पे क्लिक करें तो ये आपका टूल बार अलहदा से आपको दे देगा छोटा सा। तो चलिए देखते हैं कि ये स्केल टूल का काम क्या है। जिस तरह से पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम रोटेट अपने सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से स्केल भी हम अपने सिलेक्शन टूल से कर तो सकते हैं, मगर आपके पास यहां पर एक स्केल टूल अलहदा से भी दिया हुआ है। अब इसमें जाहिर है कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, मगर बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट थिंग के स्केल टूल में भी आपको बिल्कुल पिवट पॉइंट वैसे ही मिल रहा है जैसे रोटेट टूल में होता था, मगर ऑफ कोर्स यहाँ रोटेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्केल करेंगे। अगर मैं सिंपली अपना स्केल टूल लेकर के किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक एंड ड्रैग करूं तो ये देखें छोटा हो रहा है, और आप जिस तरह से भी चाहें इसको बहुत वाइल्डली अजीब सा कर सकते हैं, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा दें तो फिर ये आपका कंस्ट्रेंट चल रहा होता है। लेकिन इसमें भी अगर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहता है। अगर आप शिफ्ट ना दबाएं तो ये बहुत ही डिफरेंट चल रहा होता है, बहुत फ्लूइड या बहुत ऑर्गेनिक मूवमेंट हो रही होती है इसकी। ठीक है, अच्छा। अब इसमें यहाँ पे पिवट पॉइंट का काम क्या है? देखें, पिवट पॉइंट का काम बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको छोटा करता हूँ तो देखें ये इस डायरेक्शन में जा रहा है छोटा होता हुआ। ठीक है, आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं है अब समझना, क्योंकि आप लोग रोटेट टूल यूज कर चुके हैं और पिवट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि पिवट पॉइंट क्या कर रहा होता है। अब एक और मजे की बात यह है कि आप जिस तरह से रोटेट टूल में पिवट के साथ क्लिक करके आप कॉपी ले सकते थे, तो आप यहाँ पर भी कॉपी ले सकते हैं। आपने ऑल्ट दबाना, मैंने इस वक्त शिफ्ट एंड ऑल्ट दोनों दबाया हुआ है। अब देखें, मैं जैसे ही यहाँ पर लाता हूँ और छोड़ता हूँ तो यहाँ पर देखें आपकी एक इसकी कॉपी जनरेट हो गई है। अब अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूं ठीक उसी तरह से जिस तरह से रोटेट में कर रहे थे, तो ये मजीद इसकी कॉपीज बनाता रहेगा, एंड विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत मजे की चीज बन रही है, राइट। स्केल टूल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, मैं ज्यादातर स्केल इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा होता हूँ, इंस्टेड मैं इसको किसी और काम में ला रहा होता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है और आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसके ये 2 पॉइंट्स ऊपर से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली एक पाथ पर, मतलब आपका एक पूरा शेप है उसकी सिर्फ 2 एंकर पॉइंट्स पर भी स्केलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल का काम क्या है? आपने स्केल टूल लिया और आप देखें सिंपली इसको फैलाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, लेकिन याद रहे कि मैंने ये 2 एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट किए थे। सही है, अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट करेगा। और सिंपली 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं हम? ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन से। ठीक है, व्हाट इफ मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों? देखिए, मैंने एक स्क्वायर बनाया और इसकी मैंने कुछ कॉपीज ले ली, लाइक सो। ठीक है, और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से इन सब के ऊपर वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए और स्केल टूल से आकर मैंने इनको छोटा कर दिया। नाउ देखें, इस वक्त हमारा पिवट पॉइंट सेंटर में था तो ये सारे यूं बीच की तरफ आ रहे हैं श्रिंक होते हुए। लेकिन अगर मैं पिवट पॉइंट यहाँ लगा दूं और फिर यहाँ से छोटा करना शुरू करूं तो देखें आप सिंपली इस तरह से भी इसको रोटेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार सी चीज़ बन रही है। अच्छा, मैं अगर खाली फिल रख लूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आए, मैं एक बार फिर ये कर रहा हूँ कि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से ये सारे पॉइंट सेलेक्ट किए और स्केल टूल लेकर मैंने पिवट पॉइंट यहाँ क्लिक कर दिया, और अब देखें मैं इसको यूं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप शिफ्ट ना भी दबाएं तब भी ये सिर्फ इसी एक्सिस पर मूव हो रहा होगा, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया पिवट पॉइंट के ऊपर और हमने सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट किए तो सिर्फ वही मूव होंगे, ऊपर नीचे जाएंगे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से अगर मैं इनको सेलेक्ट करके और बड़ा करना चाहूँ तो मैं बहुत ईजीली इसको बड़ा कर सकता हूँ।
सी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव आ रहा है। खैर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। ऑलराइट, सो स्केल टूल में एक और काम, रिमेंबर हमने पहली क्लास में या दूसरी क्लास में मैंगो बनाया था। मैं फिर से मैंगो बना रहा हूँ और उसमें एक छोटा सा पार्ट सिर्फ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक ओवल बनाता हूँ और मुझे ऊपर वाला जो ये एंकर पॉइंट है इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है, अगर सही है सो आप ये भी काम अपने स्केल टूल से ही कर सकते हैं। मींस कि अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट सेलेक्ट करूं और इसमें ये टेंजेंट्स या कर्व हैंडल्स होने चाहिए, राइट, वही फैलेंगे। सो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और स्केल टूल से सीधे मैं इसको चौड़ा कर रहा हूँ। दायरा में मैंगो के लिए इतना चौड़ा नहीं करना है, हमें बहुत थोड़ा सा ब्रॉड करना था। और बाकी तो सब तुम लोगों को याद है यार, मैंने सिंपली यहाँ से पकड़ के इसको यूं कर दिया। दैट्स इट, ब्लैक मैंगो। राइट, नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास जो टूल आ रहा है इट इज शेयर टूल। शेयर टूल यार देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन में आप 2 पॉइंट सेलेक्ट करके यूं ड्रैग कर सकते हो, दिस थिंग इज कॉल्ड शेयर। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट के लिए तो सही है। अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, मिसाल के तौर पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं इस तरह से, और मैं कुछ वर्टिकली भी कॉपी ले रहा हूं, ठीक है, और इस पूरे डिजाइन को देखें, ये सारे इंडिविजुअल अलहदा अलहदा बॉक्सेस हैं। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इनके ऊपर वाले सेलेक्ट करके मूव करता हूं तो सिर्फ ये वाले मूव हुए। मैं चाह रहा हूं ये पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ स्लैंटेड हो जाए, थोड़ा सा तिरछा हो जाए, सही है। सो इसमें हम ये टूल यूज कर सकते हैं, हमारा शेयर टूल। इन सबको सेलेक्ट करें, शेयर टूल लें और सीधे बहुत आसानी के साथ आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ स्लैंट कर सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं क्लास को छोटा रखना चाह रहा हूँ आज, ठीक है। मगर हाँ, आखिर में एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ज़रूर बना के दूंगा ताकि आप लोग के पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ हो, कुछ थोड़ा सा एक्साइटिंग भी चाहिए होता है ना। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है रीशेप टूल। और रीशेप टूल आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा काम करके देता है। कुछ स्टेप्स कम करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो, मैं इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता। अगर आप लोगों को लगे ये कहीं यूज़फुल हो रहा है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसका देखें काम सिंपली ये है कि मैं पहले उसके अलावा का काम बता दूं। देखें, अगर मैं पेन टूल से यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको बाहर लाता हूँ एंड देन मैं अपने एंकर पॉइंट टूल या कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल से इसको कर्व करता हूँ, तो ये 3 स्टेप्स में जो काम हुआ है, रीशेप टूल आपको 2 या 1 स्टेप में काम करके दे देगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इस सिंपल पाथ को सेलेक्ट करें। अब देखें, सिर्फ ये पाथ सेलेक्टेड है और बाकी कोई चीज़ सेलेक्टेड नहीं है। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से सिर्फ ये पाथ सेलेक्ट किए। रीशेप टूल लीजिए और क्लिक करके ड्रैग करें। देखें, ये ऑटोमेटिकली एक एंकर पॉइंट भी ऐड कर देगा और साथ ही साथ आपको कर्व भी दे देगा, ठीक है। सो ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ से लेके जाऊँ, देखें अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई और अब इसके बाद से ये आपका ऑटोमेटिकली खुद सारी चीज़ें करके दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पर भी क्लिक करके यूँ अंदर ला रहा हूँ, यहाँ क्लिक करके मैं यूँ अंदर ला रहा हूँ एंड सी कुछ मज़ेदार सी चीज़ बन गई है। और रीशेप टूल में सिंपली आप बस ये थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा कि जब आप सेलेक्ट करके मूव कर रहे हैं तो ये ना हो कि सारे एंकर पॉइंट सेलेक्टेड हों और फिर अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये पूरा शेप मूव होने लगेगा। एंड यहाँ पे देखें ये ऐड तो हो गया है और इसको आप सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो पूरा शेप एक साथ साथ मूव होता रहेगा। आप सिंपली ये करें कि जब भी आप रीशेप टूल यूज़ करना चाहें तो प्लीज़ डायरेक्ट सिलेक्शन से एक बार कोई एक पाथ सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद आप अपना इसमें कर्व्स वगैरह ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। अगर आप बहुत इक्वली पॉइंट्स पे चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गाइड्स लगा के काम करें, ज़्यादा इजी रहेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे ये टूल इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड नहीं लगता, इसलिए मैं इसको बहुत रेयरली बहुत कम यूज़ करता हूं। फिर भी अगर आपको ये कुछ अच्छा लगे इसमें यूज़ करके देख लीजिएगा। मुझे यहाँ बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपको पता चले कि ये टूल है किस लिए, ठीक है। एक बात, दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था कि हम
स्केल टूल से कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा था आज की क्लास छोटी है, बट कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा आप लोगों को बना के सिखा के ही जाऊंगा, ठीक है। मैं एक सिंपल सा रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है, और लेट्स ऐड सम ग्रेडियंट इन इट, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि ग्रेडियंट्स कैसे यूज़ करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना वही कलर वाला जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था वर्क स्पेस, मैंने वो लोड किया है, और मैं इसमें कुछ कलर डालना चाह रहा हूँ। लेट्स सी ये कौन सा कलर है, ठीक है, ये कलर, और इसी कलर को मैं एज अ ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसकी मैंने कॉपी ली, और थोड़ा डार्क कलर है तो मैं यहाँ पर एक लाइटर टोन ऐड कर रहा हूँ, लाइक दिस। थोड़ा सा सिलेंड्रिकल ग्रेडियंट है, और ये इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा और स्प्रेड कर रहा हूँ, ठीक है जी। स्ट्रोक मैंने इसके रिमूव कर दिए हैं, और इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, और अब तक के आप लोगों ने तमाम तर वो चीज़ें पढ़ ली हैं जो इसमें हमें ज़रूरत होंगी। तो मैं यहाँ से अलाइन पैनल भी खोल रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं एक और काम ये कर रहा हूँ कि चले इसकी एक और कॉपी, थोड़ा बड़ा। याद रखें, मैं जब बड़ा कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ ऑल्ट भी दबाए हुए हूँ, ताकि दोनों तरफ से इक्वली शेप बड़ा हो, ठीक है। मैं इसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा शेडो डालना चाह रहा हूँ। तो एक काम करें कि मैंने एक ये सिंपली इसके ऊपर एक बॉक्स बनाया, और इसमें मैं कोई कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ। एक नई चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप ट्रांसपेरेंसी वाला पैनल अपना खोल लें, सही है। सो यहाँ नीचे आए, ये मैंने खोला ट्रांसपेरेंसी। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये कर लें कि ये जो मैंने ऊपर अलहदा से बॉक्स बनाया, मैं आपको दिखा भी दूं कि ये क्या है। ये सिंपली इस तरह का बॉक्स है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वही ग्रेडियंट आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ। मैं सिंपली इसका मोड यहाँ से चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और चाहे तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दें, ताकि ये हल्का सा डार्क यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एंड लाइक दिस, इसको भी आप छोटा कर, ठीक। एक और मुझे चाहिए यहाँ पे, और इसको भी छोटा कर दो, ठीक है। ना मैंने यही सारी चीज की कॉपी ली और उसको उल्टा किया, और मैंने यहाँ ला के लगा दिया। जूम करके प्रॉपरली इसके साथ बिठा दें। देखिए, मेरे स्मार्ट गाइड्स हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं। मुझे कई मरतबा ऐसा होता है कि अलाइन वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है जी। अच्छा, मेरा आर्ट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, मैं अपना आर्ट बोर्ड बड़ा कर रहा हूँ, या आर्ट बोर्ड को आप लैंडस्केप कर दें। मुझे ज़रा सा वाइड चाहिए था, तो मैंने अपना आर्ट बोर्ड टूल लिया, और यहाँ ऊपर देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप अपना पेज साइज वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं। मैं इसकी सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहा हूँ। इसका पोर्ट्रेट है, मैं इसको लैंडस्केप पे रख रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने एक कॉलम बना लिया जिस तरह से पिलर्स होते हैं, ठीक है। एक और मैं बॉक्स इसके ऊपर बना रहा हूँ, लाइक दिस, और इसी की कॉपी मैं एक यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है जी। इस पूरे को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर रहा हूँ, कंट्रोल जी, और ये हमारा एक तरह से एक दो पिलर्स बन गए हैं। अच्छा, अब हम करना क्या चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्केल टूल आपको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट देगा। सो चलें स्केल टूल लेते हैं यहाँ से, और देखें इस वक्त हमारा पिवट पॉइंट यहाँ सेंटर में आ रहा है, ठीक है। कोई मसला नहीं, इसको सेंटर में ही रहने दें। एंड मैं यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है जी, और शिफ्ट के साथ कर लें चाहें तो, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन साथ ही साथ मैं ऑल्ट भी दबा रहा हूं ताकि एक कॉपी भी जनरेट हो जाए। अब अगर मैं कंट्रोल डी करता हूं तो देखें क्या बना, हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉरिडोर टाइप की चीज बन गई। सी,
बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और हाँ, चंद एक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जैसे ये मैंने बनाया है, इन सब में ग्रेडियंट्स वगैरह भी अप्लाइड हैं। अगर आप इसको छोटा करते हुए इस तरह से रखते हैं इसके ऊपर, तो याद रखिएगा कि ये ऊपर आएगा और इसको आपको सेंड टू बैक करना पड़ेगा। ठीक है, खैर वो हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने एक बना लिया, इसकी कॉपी ले ली और कंट्रोल डी कर दिया। ये थोड़ा क्लोज रहेंगे एक दूसरे से, अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप और से देखें तो यहाँ पे सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। तो एक काम करें कि इन सबको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और मैंने सेंड टू बैक किया। अब सेंड टू बैक का शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लेफ्ट वाला ये डायरेक्टली सेंड टू बैक कर देगा। लेकिन याद रखें ये सारे नहीं हुए हैं। अब मुझे इसको डी सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ मैंने इस पर क्लिक किया एंड देन अगेन सेंड टू बैक। फिर मैंने शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक किया, सेंड टू बैक। फिर इसको मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक किया, सेंड टू बैक। थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा ना यार, कुछ अच्छी चीज बनानी है तो। ये मत सोचो कि इतना सारा काम क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से इसको सबको बारी बारी सेंड टू बैक करता जा। ठीक है, लास्ट कौन सा हुआ है, इसको सॉरी इसको सेलेक्ट करें, सेंड टू बैक। इसको डी सेलेक्ट करें, सेंड टू बैक। That's it. ये हो गए हमारे सारे प्रॉपरली अरेंज। ठीक है, हाँ अब अगर आप चाहें तो उसके पीछे हम कुछ बैकग्राउंड वगैरह डाल सकते हैं, बट मैं इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इसको बैकग्राउंड्स के साथ अरेंज करूँ। बट यू गॉट दी आइडिया। आप थोड़ा सा इस पर मेहनत कीजिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप लोग डेफिनेटली बना लेंगे। बट एक और छोटा सा बोनस मैं देना चाह रहा हूँ। सही है, इन सब को मैं डिलीट कर रहा हूँ, बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, मैं एक और न्यू फाइल ले लेता हूँ, उस पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने एक की कॉपी ली और न्यू फाइल पे जाके मैंने ओरिएंटेशन यहीं से डायरेक्टली मैं लैंडस्केप ले रहा हूँ, मैंने ओके किया और मैंने पेस्ट कर दिया, जो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, राइट। ऑलराइट, अब थोड़ी देर के लिए मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि इसके ये सारे कलर्स वगैरह मैं हटा रहा हूँ। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को समझानी थी ताकि ये फ्लैट हो जाए और मुझे वो सेंड टू बैक वगैरह ना करना पड़े। ठीक, तो सिंपल ये फ्लैट ब्लैक कलर है, या जो भी आप ग्रे कलर लेना चाहें, जो जिस तरह का कलर लेना चाहें, जस्ट कीप इट फ्लैट एंड मगर ये देखें जो मल्टीप्लाई हुआ ना, ये ओवरलैप करेगा। चलें, ओके, कोई मसला नहीं। छोटी सी चीज़ जो समझानी थी वो ये थी कि सिलेक्शन टूल में जो पिवट पॉइंट है वो एक बहुत मज़ेदार सा काम करता है। वैसे तो ये एक तरह का वैनिशिंग पॉइंट है। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें जैसे करीब से दूर जा रही होती हैं और दूर जाते जाते एक पॉइंट पर जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो कहलाता है वैनिशिंग पॉइंट। मगर यहाँ पर इस टेक्निक में ये पॉइंट बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहा है। ये पॉइंट रोल प्ले कर रहा है आपके स्टेशन पॉइंट का है। स्टेशन पॉइंट क्या, जहां से आप देख रहे हैं। सो मिसाल के तौर पर इसी कॉरिडोर में अगर मैं जमीन पर लेट कर देख रहा हूं, मतलब मैं यहां इस जगह पर हूं, तो देखें क्या होता है कि जब मैं इसकी कॉपी लेता हूं लाइक दिस एंड कंट्रोल डी करता हूं, तो देखें आपको ये इस तरह से दिख रहा है जैसे आप जमीन पर लेट कर देख रहे हैं। ठीक है ना, ठीक इसी तरह से अगर मैं ऊपर लटक के देख रहा हूँ, समहाउ किसी तरह लटक जाते हैं, और मैं इसको छोटा कर रहा हूँ लाइक दिस एंड कंट्रोल डी, तो देखें आपका एंगल चेंज हो गया, आप इसको ऊपर से देख रहे हैं इस तमाम चीज़ों को। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एक कॉलम के साथ खड़े होकर देख रहा हूँ, तो ये पूरा कॉरिडोर हमें इस तरह से दिखेगा। ठीक है, याद रखें मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं। हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीड में निकल गया। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि स्केल टूल ले रहा हूं और पिवट पॉइंट क्लिक करके एडजस्ट कर रहा हूं कि जी ये मेरा पिवट पॉइंट है। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं इसको छोटा कर रहा हूं, माउस का बटन रिलीज किया एंड देन कंट्रोल डी। ठीक है, सिंपल इज दैट। ठीक है जी। सो नेक्स्ट टूल जो हमारा है
वो देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट टूल हमारा है ट्रांसफॉर्म टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अच्छा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि जैसे मैं सिलेक्शन टूल लेकर के रीसाइज और रोटेट और वो सब कुछ कर रहा होता हूँ। एग्जैक्टली आपका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल भी यही कर रहा होता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि ये अलहदा से एक पैनल आपके पास आ जाता है और इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दी हुई हैं। सही है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, मगर पहले देख लें कि ये कर क्या क्या रहा है। आप इसे स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इससे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और 2-3 चीजें कर सकते हैं, वो अब यूज होंगी इस टूल बार से। ये जब भी आप लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका ये टूल बार आपको खोल के दे देता है। सही है। सो पहला वाला है कंस्ट्रेंट। अब अगर मैं ये ऑन कर दूं और रीसाइज करूं तो देखें मैं शिफ्ट नहीं दबा रहा, मैं कुछ भी कर लूं ये कंस्ट्रेंट रहेगा। कंस्ट्रेंट से मुराद प्रोपोर्शन इसकी विड्थ और हाइट की सेम रहेगी। जैसे हम शिफ्ट दबा के काम कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली वही काम ये कर रहा होगा बट विदाउट शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर ये एक लिंक बना हुआ आ रहा है और कंस्ट्रेंट लिखा हुआ आ रहा है। सो ये विड्थ एंड हाइट को प्रोपोर्शन में कंस्ट्रेंट कर देता है। कंस्ट्रेंट को उर्दू में हम क्या कहेंगे, पता नहीं मुझे नहीं याद आ रहा है इस वक्त उर्दू का वर्ड, ठीक है, डिक्शनरी में देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देखें फ्री ट्रांसफॉर्म तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, अगर मैं ये लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लाता हूं तो देखें ऊपर से ऑटोमेटिकली वो ऊपर खुद जा रहा है, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं अंदर लाऊं तो ये अंदर की तरफ ऊपर और नीचे दोनों से लाएगा, और अगर मैं विड्थ में लेके जाऊं तो ये विड्थ में चेंज कर रहा होगा। सही है, ये पर्सपेक्टिव वाला डिस्टॉर्ट है। सही। लास्टली आपके पास दिया हुआ है फ्री डिस्टॉर्ट, विच मीन्स कि आप बिल्कुल इजीली, सॉरी, इन पॉइंट्स के थ्रू ही करेंगे आप इजीली आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। नाउ ये मैंने इस वक्त एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। लेट्स सी हमारे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तो क्या रिजल्ट आएगा। मैंने वही जैसा पहले हमने मल्टीपल बॉक्सेस बनाए थे वैसे ही मैं कुछ बॉक्सेस बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ले लिया अपना फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में अगर मैं यहां देखें पर्सपेक्टिव पे आता हूं तो क्लिक करके यूं ड्रैग करें, ये एक इस तरह से चीज बन गई, ठीक है। अगर मैं यहां क्लिक करके यूं फैला रहा हूं तो ये देखें बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्लोर नुमा कुछ बन गया, बड़ा मजेदार सा पर्सपेक्टिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्री ट्रांसफॉर्म में ये ले लूं फ्री डिस्टॉर्ट तो कुछ और अलहदा सी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। बट याद रखें, देखें ये मैं इस वक्त अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कर रहा हूं क्योंकि मैंने उनको एक साथ सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। और ये इन्हीं टूल्स के थ्रू आप इस तरह से फैला सकते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। अब आप इसको क्रिएटिवली किस तरह से यूज़ करते हैं, आप चाहें तो पूरा कमरा बना के दिखा दें मुझे, बट इनको यूज़ कीजिएगा और काफ़ी काम की चीज़ें हैं। तो मैं आज की क्लास को बस इतना ही रख रहा हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से ईद की तैयारी करके बैठे हुए हैं और ईद मनाने के लिए रेडी हैं। दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी ईद है, तो उन सबको ईद मुबारक। मैं अपना ईद स्पेशल एपिसोड नेक्स्ट वाला लाऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम उस दिन बनाएंगे। थैंक यू।